अस्सलाम वालेकुम। पुदीने को खुशबू और जायके के लिए खाने में कई सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसके कई तिब्बी फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर मैदे और हज़म के लिए। इस वीडियो में मैं आपको पुदीने के फ़वाइद, इसके नुकसानात, इसके मिजाज और इस तरह की दीगर मालूमात दूंगा। तो ये वीडियो आप लाजमी देखें और आखिर तक देखें। हकीम साहब चैनल पर खुशामदीद। इस चैनल में मैं आपको तिब्बे यूनानी और कुदरती तरीक़ा इलाज के बारे में मालूमात देता हूँ। तो आए वक्त ज़ाय किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पुदीने से मुताल्लिक कुछ बुनियादी मालूमात ले लेते हैं कि ये है क्या। पुदीना एक पौधे के पत्ते हैं जिसका नबाताती नाम मेंथा है और इसकी कई अक़साम होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मशहूर और इस्तेमाल होने वाली किस्म है मेंथा पेपरिटा, जिसको अंग्रेज़ी में पेपरमिंट कहते हैं। इसके अलावा एक और किस्म मेंथा लॉन्गिफोलिया भी है, जिसको जंगली पुदीना उर्फ़ आम में कहा जाता है और ये कम खुशबूदार हुआ करती है। बाज़ार में जो पुदीना मौजूद है वो ताज़ा और खुश्क दोनों हालतों में मौजूद है और ज़्यादातर पेपरमिंट ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मेंथा पेपरिटा कहते हैं। और इसकी खुशबू तेज़ होती है, जायका खुशगवार होता है, हल्का तल्ख यानी कि कड़वा होता है। पुदीने के पत्तों का रंग हरा यानी कि सब्ज होता है, लेकिन थोड़ा सा स्याही माइल होता है। पत्ते बेज़ी शक्ल के होते हैं और इनके किनारों पर आरी की तरह दांत होते हैं। फूल बनफशी यानी कि वायलेट रंग के होते हैं। इसमें से सत भी निकाला जाता है, जिसे मेंथॉल या सत्ते पुदीना कहते हैं, और ये सत्ते पुदीना काफ़ी दवाओं में और कई फूड प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा पुदीने की पैदावार चीन, हिंदुस्तान, मराकश, अर्जेंटीना और मेक्सिको में हुआ करती है। मिजाज या टेम्परामेंट। आप ये जानकर काफ़ी हैरान होंगे कि पुदीना फील तो ठंडा होता है, यानी महसूस तो ठंडा होता है, लेकिन असल में इसका मिजाज तिब्बे यूनानी के असूलों के मुताबिक गर्म खुश्क है, दूसरे दर्जे में। जी हाँ, इसका मिजाज गर्म है। हुई ना हैरानगी। ताज़े पुदीने का मिजाज गर्म खुश्क पहले दर्जे में माना जाता है और कुछ अतिब्बा उसे गर्म तर भी मानते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी खूबियों और फवाइद के बारे में, यानी कि बेनिफिट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो बात यह है कि ये मैदे के अमराज के लिए इंतहाई मुफीद है। मैदे की कमजोरी, पेट में दर्द, गैस, भूख की कमी के लिए इंतहाई मुफीद है। सत्ते पुदीना यानी कि मेंथोल भी मैदे के कई अमराज में बकसरत इस्तेमाल करवाया जाता है। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे तिब्बे यूनानी में ज़िल्कुल अमा भी कहा जाता है, के लिए पुदीने की दवाओं का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। दिल की कमजोरी के लिए भी पुदीने का इस्तेमाल करवाया जाता है। दिल की ताकत और कमजोरी को दूर करने के लिए इसका अमूमन अर्क इस्तेमाल करवाया जाता है। न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि आसाबी और नफ्सियाती अमराज में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। याददाश्त की कमज़ोरी को दूर करने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा दिमागी और आसाबी कमज़ोरी और डिप्रेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ दवाओं के साथ करवाया जाता है। दिल ख़राब होने की सूरत में भी और मतली आने और कैह आने को कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। मतली और कैह की तकलीफ़ को कम करने के लिए और तस्कीन के लिए अमूमन इसका जोशानदा या अर्क पिलाते हैं। कॉलरा यानी कि हैज़ा में भी ये मुफीद है। हैज़े में अकेले या दीगर दवाओं के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आंतों की कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। आंतों की कीड़ों को मारने के लिए इसका पानी पिलाते हैं या इसका एनेमा यानी कि हुक्ना करवाते हैं। इसके अलावा पेट के कीड़ों के लिए इसे शहद के साथ मिलाकर भी खिलवाया जाता है। कान और नाक के कीड़ों के खात्मे के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। नाक और कान के कीड़ों में इसका पानी या रस अमूमन नीम गर्म करके कान और नाक में टपकाया जाता है। दमा और तर खांसी यानी बलगमी खांसी के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि एस्थमा और वेट कफ के लिए। ये बलगम को पतला करके इसे खारिज करने में मदद करता है। इस मकसद के लिए अमूमन इसे इंजीर के साथ जोशांदा बनाकर इस्तेमाल करवाया जाता है। सादे यरकान में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये पसीना लाता है, इसीलिए इसे यरकान में मुफीद माना जाता है। सफरावी मादे को पतला करके जिल्द के मसामात के ज़रिए ये खारिज करता है, इसीलिए जॉन्डिस यानी कि यरकान में ये इंतहाई मुफीद है। इसके अलावा पुदीना जिगर को ताकत भी देता है और वो अमराज जिनमें जिगर कमज़ोर हो जाता है अमूमन इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। डार्क एल्बोज एंड आर्मपिट्स यानी कि कोनियाँ और अगर बगलें काली हो रही हों तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इस मकसद के लिए अमूमन इसे सिरके या अल्कोहल के साथ मिलाकर लगाते हैं। अगर कोई कीड़ा वगैरह काट ले तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। कीड़े जैसे भेड़ या बिच्छू के काटने की सूरत में इसे किसी तेल के साथ मिलाकर लगाते हैं। ये जहर को जज़्ब करता है और दर्द को आराम देता है। जिल्द की हिफाजत और फिंसियों के लिए यानी पिंपल्स के लिए
بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ عموماً اس مقصد کے لیے اسے دیگر دواؤں کے ساتھ ماسک بنا کر چہرے اور جلد پر لگاتے ہیں۔ نیز جلد کے جلنے یا زخم کے ہونے کی صورت میں بھی ٹھنڈک کے لیے اور تسکین کے لیے اسے دیگر دواؤں کے ساتھ ملا کر لگاتے ہیں۔ بالوں کی حفاظت کے لیے بھی انتہائی مفید چیز ہے، بالوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں گرنے سے بچاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے عموماً اسے تیلوں کے ساتھ ملا کر لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے، ڈینڈرف ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ اسے سیب کے سرکے یا لیمو کے جوس کے ساتھ ملا کر لگا سکتے ہیں۔ منہ سے اگر آپ کو بدبو آتی ہے تو اس کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اس مقصد کے لیے اسے عموماً چبایا جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل ماؤتھ فریشنر ہے، نہ صرف منہ سے بدبو ختم کرتا ہے بلکہ اپنی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خوبیوں کی وجہ سے منہ میں موجود جراثیم کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ دانت کی درد میں تسکین کے لیے بھی اس کا عموماً استعمال کروایا جاتا ہے اور عموماً اس مقصد کے لیے اس کے پتوں کو پیس کر چبایا جاتا ہے۔ وہ خواتین جن کو مینسس مشکل سے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، اور خواتین کو حیض کو کھولنے کے لیے پودینے کو دیگر دواؤں کے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے، اورلی بھی اور ٹاپیکلی بھی، یعنی کہ کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی۔ اب جہاں اس کے اتنے فوائد دیکھیں تو اس کے ممکنہ مضر اثرات میں بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں انہیں اس کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر اس کا حد سے زیادہ یا بے احتیاطی سے استعمال کرنے کی صورت میں اسقاط حمل یعنی کہ مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مضر حیض دوا ہے، یعنی کہ حیض کو کھولتی ہے، یعنی مینسس کو لے کر آتی ہے۔ وہ لوگ جن کو پتے میں پتھری کی شکایت ہے انہیں بھی اس کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، ایسے مریضوں کے درد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں اس کا حد سے زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے آنتوں میں اور ناک میں اریٹیشن یعنی کہ خارش وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ عموماً اس کا حد سے زیادہ استعمال کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر کم استعمال کیا جائے یا مقدار خوراک کے مطابق استعمال کیا جائے تو ایسا بہت کم ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ اینٹیڈوٹ یا مسئلے، اس کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے اور کنٹرول کرنے کے لیے بہتر ہے اسے مسئلے کے ساتھ استعمال کروایا جائے، اور اس کا بہترین مسئلے ہے کتیرا، جسے انگریزی میں ٹریگاکینتھ گم کہتے ہیں۔ الٹرنیٹیو یا بدل، ویسے تو یہ بہت بآسانی مل جانے والی چیز ہے، لیکن عموماً اس کی ایک قسم دوسرے کی ہی بدل مانی جاتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو عام پودینہ بازار میں نہ مل رہا ہو تو آپ اس کی جگہ جنگلی پودینہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈوزیج یا مقدار خوراک، اس کی کم سے کم مقدار خوراک 3 گرام اور زیادہ سے زیادہ مقدار خوراک 6 گرام ہے۔ یہ مقدار خوراک خشک پودینے کی ہے، تازہ پودینہ اس سے زیادہ بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ ویریس نیمز یا مختلف نام، بوٹینیکل نیم یعنی کہ اس کا نباتاتی نام جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ ہے مینتھا، اور پیپرمنٹ کا مینتھا پیپریٹا۔ انگریزی میں اسے منٹ یا پیپرمنٹ کہتے ہیں، اردو اور ہندی میں اسے پودینہ اور پودنا کہتے ہیں، عربی میں اسے نعنا، فوتنچ اور فوتنچ بھی کہا جاتا ہے، فارسی یا پرشین میں اسے نعنا کہتے ہیں، اور چینی زبان میں اسے کہتے ہیں بو ہائی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں دی گئی پودینے سے متعلق معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو کے علاوہ میں پودینے پر ایک اور ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں پودینے سے بننے والے عام نسخے یا ٹوٹکے ایسے بتاؤں گا جو کہ گھر میں بآسانی بنائے جا سکتے ہیں، تو وہ ویڈیو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے، اسے شیئر کیجئے، میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔